हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है 2022 मीन राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। और आप इसे सन मून राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ही ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, सिर्फ 3 कार्ड से ही रीडिंग करूँगी। मैंने डिवाइन से इसी तरह प्रे की है कि 3 कार्ड में ही सारी रीडिंग आ जाए, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग करते हैं तो आज लोगों के पास टाइम नहीं, कोई उसे देखता भी नहीं है। मतलब जो भी कार्ड में आता है वो तो मैं बताऊंगी ही, मतलब जो बहुत लंबी रीडिंग होती है वो मैं नहीं करूँगी। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं मीन राशि आपके लिए 2022 कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। भाई, प्यार भरा कप लेके कोई आ ही रहा है। मेजर आर्काना से है द हाई प्रीस्टेस। वाओ, थर्ड आई ओपन हो रही है मीन राशि वालों। और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मीन राशि वालों, अगर देखा जाए तो आपके लिए 2022 का ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती है, संघर्ष होते हैं, वो तो सबको करने ही पड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ घर में गुलाब जामुन नहीं बनते, और अगर किसी के घर में बनते भी हैं तो रोज़ रोज़ खा के उब जाते हैं, और अगर फिर भी खाते हैं तो डायबिटीज़ हो जाता है, राइट। तो इन चीज़ों का तो हमें सामना करना है, और ये तो हमारे कर्म है जो हमें रिलीज़ करने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ही इनर वर्क करने वाले हैं, बहुत मेडिटेशन, योगा और आध्यात्मिक राह पे आगे आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन होने वाली है, और आपकी इंट्यूशन बहुत ही कहते हैं ना पावरफुल होने वाली है, और आपको सारी सच्चाइयाँ मालूम पड़ने वाली है। आप बहुत प्योरिटी में आने वाले हैं और आपको सारी सच्चाइयाँ पता चल जाएगी। इसलिए अभी तक आप कुछ निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, तो वो अब आप ले पाएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो भी निर्णय है वो रिलेशन वाइज लगता है कि हो सकता है कि किसी के रिलेशन में मतलब तनाव हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या किसी ने मैन्युपुलेट किया हो, या कोई जेलिस होता हो और कान किसी ने भरे हो, या फिर परिवार वाले ना चाहते हो और सेपरेशन हो गया हो, ऐसी कोई चीज़ हो, तो ये बातें दूर हो सकती है। और मतलब कुछ लोग का यूनियन हो सकता है। ये अगर नो कांटेक्ट में थे तो उनका कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो
स्टूडेंट के लिए, मीन राशि वालों, 2022 का साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाए और आपको कुछ सम्मानित भी किया जाए। और कुछ स्टूडेंट के लिए ऐसा लगता है कि अगर वो अब्रॉड जाना चाहते थे हायर एजुकेशन के लिए, तो वो उनके लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है। और रिलेशन वाइज अगर देखूँ तो 2022 में मुझे कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन प्यार भरा कप लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो हो सकता है कि कोई नया पर्सन भी हो जो रिश्ता लेके आ रहा हो, या फिर पास्ट से कोई आ रहा हो, पुराना आपका जो प्यार हो, या फिर आपका सेपरेशन जिससे हुआ हो वो ही वापस आ रहा हो। मतलब कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। और अगर कोई कपल बहुत वक्त से बेबी का इंतज़ार कर रहा था, तो उन लोगों के वहाँ भी 2022 में ये गुड न्यूज़ आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिखता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि 2022 में वो अपने बिजनेस के लिए कहीं ट्रैवल करे। हो सकता है जॉब के लिए उनको ट्रांसफ़र भी हो सकती है। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है तो उनको कहीं और जाना पड़े। मतलब कहीं ना कहीं ट्रैवल दिख रहा है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह स्टूडेंट के लिए अब्रॉड जाने का चांसेस है, उसी तरह जॉब के लिए और बिजनेस के लिए भी आप लोग अब्रॉड जा सकते हैं। ये भी चांसेस है मीन राशि वालों। और आपके बिजनेस में धीरे धीरे ही सही आप लोग जितना चाहते थे उतना तो आप लोगों को मुनाफा नहीं मिल पाया है अभी तक, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें मुनाफा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी आप अभी तक स्टक थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने वाले हैं। आपके सामने सच्चाई आ गई है। आपको कोई अगर कुछ काम करने से, कुछ बिजनेस करने से, कोई जॉब करने से रोक रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, तो अब आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। इसलिए आप बेधड़क होके वो काम शुरू करेंगे और जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी 2022 में। और अगर स्टूडेंट को भी कोई रोक रहा है इस तरह मैनिपुलेट करके, तो उनको भी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और रिलेशन वाइज भी यही है कि सारी सच्चाई पता चल जाएगी, तो जो भी पर्सन अलग हुए थे वो फिर से एक हो जाएंगे। तो और हेल्थ वाइज मैं यही कहूँगी कि कोई मुझे मेजर चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैं तो यही कहूँगी आपको आप अपनी और अपने परिवार की हेल्थ का ख्याल रखना है। मौसम और माहौल को देख के सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसे फॉलो करना है और अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ख्याल रखना है। क्योंकि जिस तरह हम घर घर नहीं पहुंच सकते, सरकार भी घर घर नहीं पहुंच सकती। अगर सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उससे हम फॉलो करेंगे और हम अपना और अपने परिवार का ही सिर्फ ख्याल करेंगे, तो ये देख के और हमारी इस कोशिश को देख के और लोग भी मोटिवेट होंगे और इस तरह सोचिए एक चेन बन जाएगी। तो कितना फ़ायदा हो सकता है कि हम कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, है ना। बाकी तो रब की मर्जी है, रब जो चाहे वही होता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे रब राखा, है ना। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।